बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.1 और उसकी फोर्थ पार्ट हम उसकी वीडियो बना रहे हैं। अब तक हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने सॉल्व कर लिए हैं। ये सारे क्वेश्चन इनकी वीडियोस के पार्ट्स बन चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में के बाद जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं। तो आप बड़े गौर से देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। और जो स्टूडेंट्स अभी नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में वो क्या पूछ रहा है, उसने एक चीज़ प्रूफ करने के लिए बोली है इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक। ये उसने हमें गिवन है कि ए और बी दो मैट्रिसेस हैं और वो दोनों सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। तो आपने प्रूफ क्या करना है, देन प्रूफ दैट ए बी इनकी जो प्रोडक्ट होगी वो भी सिमेट्रिक होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ ए और बी दोनों कम्यूट करें। तो एक चीज़ प्रूफ करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो इफ़ एंड ओनली इफ़ वाले स्टेटमेंट होती है इसको हमने दोनों साइड्स को प्रूफ करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ एंड ओनली इफ़ से पहले वाली चीज़ जो है वो हमने लेट करके फिर इफ़ एंड ओनली इफ़ के बाद वाली चीज़ प्रूव कर देनी होती है, और दूसरे स्टेप में कन्वर्सली हमने इफ़ एंड ओनली इफ़ के बाद वाली चीज़ को लेट करके पहले वाली चीज़ प्रूव कर देनी होती है। इफ़ एंड ओनली इफ़ स्टेटमेंट का ये मतलब होता है। तो इसको प्रूव करने से पहले मैंने फ़र्स्ट क्या करना है, इसको लेट कर लेना है कि ये गिवन है, देन मैंने ये प्रूव कर देना है, फिर इसको लेट कर लेना है कन्वर्सली और ये प्रूव कर देना है। तो इसका सारा प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहले तो मैं लेट करूँगा लेट ए बी इज़ सिमेट्रिक, क्योंकि ए बी सिमेट्रिक है। आल्सो ए एंड बी आर सिमेट्रिक, ये दोनों भी सिमेट्रिक दिए हुए हैं। दिस इम्प्लाइज, इन तीनों को सिमेट्रिक का मतलब क्या होगा, ए ट्रांसपोज लूँगा तब भी ए आएगा, बी ट्रांसपोज लूँगा तब बी आएगा, एंड ए बी का अगर मैं ट्रांसपोज लूँगा तो क्या आना चाहिए, ए बी आना चाहिए। तो देखेंगे नाउ, उसने कहा है कि ए बी अगर सिमेट्रिक हों तो ए और बी दोनों कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेंगे, यानी कि कम्यूट करेंगे। तो हम ए बी का ट्रांसपोज लेके देखते हैं रूल्स के मुताबिक। ए बी का ट्रांसपोज, रूल्स के मुताबिक ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए बी का ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। रूल्स के मुताबिक यही है ना, बाद वाले का ट्रांसपोज पहले आएगा, पहले वाले का ट्रांसपोज बाद में आएगा। ये ट्रांसपोज के रूल्स थे, मैंने आपको थ्योरम्स में बताया था। तो इसके बाद अगर हम देखें ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, वो हमने इधर पहले बता दिया, क्या है वो, ए बी के इक्वल है क्योंकि वो सिमेट्रिक है। अब बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के। ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के। तो ये क्या चीज़ बन गई, ये चीज़ वो बन गई है कि जिसमें ए बी कम्यूट कर रहे हैं आपस में, ए मल्टीप्लाइड बाय बी इज़ इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाय ए। इसका मतलब है हमने प्रूव कर दिया ए एंड बी कम्यूट। हमने लिया क्या था, ए बी सिमेट्रिक है और हमने प्रूफ क्या कर दिया, ए और बी कम्यूट कर रहे हैं। अब कन्वर्सली इसी क्वेश्चन को हमने करना है, तो मैं इधर कर देता हूँ। कन्वर्सली हम क्या लेट करेंगे, कन्वर्सली हम ये लेट करेंगे कि ए और बी कम्यूट करते हैं। कन्वर्सली सपोज कर लें ए एंड बी कम्यूट, दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब है ए बी कम्यूट करते हैं, उसका मतलब क्या होता है, ए बी मल्टी इज़ इक्वल टू बी ए। ठीक है, तो अगर मैं ए बी का ट्रांसपोज इन दोनों का ले लूँ, दोनों तरफ
तो ये हो जाएगा ए बी ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू बी ए ट्रांसपोज। अब रूल्स के मुताबिक मैं राइट हैंड साइड को खोल दूंगा, लेफ्ट हैंड साइड को नहीं खोलूंगा। तो देखेंगे क्या आता है। राइट हैंड साइड को जब रूल्स के मुताबिक खोला तो बाद वाले का ट्रांसपोज पहले, पहले वाले का ट्रांसपोज बाद में। लेकिन उसने एक और चीज़ दी हुई है हमें, क्या वो कह रहा है कि ए और बी दोनों आप अलग-अलग सिमेट्रिक भी हैं। तो ए और बी अलग-अलग सिमेट्रिक हैं, तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज ए के और बी ट्रांसपोज बी के, यानी कि ए ट्रांसपोज ए के और बी ट्रांसपोज बी के इक्वल आएगा। इधर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे था ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी आ गया, यानी कि अब ए बी के ट्रांसपोज ए बी के इक्वल आ गया। इसका मतलब ए बी क्या हुआ, सिमेट्रिक हुआ। दिस इम्प्लाइज ए बी इज़ सिमेट्रिक। देखें हमने कम्यूट लेट किया था और सिमेट्रिक प्रूव कर दिया। पहले हमने क्या किया, ए बी इज़ सिमेट्रिक लेट किया और कम्यूट प्रूव कर दिया, फिर कम्यूट लेट किया और सिमेट्रिक प्रूव कर दिया। सो हमारा थ्योरम भी प्रूफ हो गया। हमने ये लेट करके ये और ये लेट करके ये प्रूफ कर दिया। इफ़ एंड ओनली इफ वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो ऐसे ही करने हैं आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में भी कोई चीज़ प्रूफ करने के लिए दी हुई है। तो देखते हैं, इफ़ ए इज़ एम बाई एम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए जो है वो एक एम बाई एम का मैट्रिक्स है, वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों हो सकता है। जब वो सिमेट्रिक है एंड पी इज़ आ एम बाई एन सिंपल मैट्रिक्स है, एम बाई एन का एक सिंपल मैट्रिक्स है। आपने प्रूफ क्या करना है कि ये जो पी के ट्रांसपोज और पी को ए के इर्द गिर्द मल्टीप्लाई करवाने से एक मैट्रिक्स बनता है, बी कह लें उसको, वो भी सिमेट्रिक होगा। अगर हम ए को स्क्यू सिमेट्रिक लेते हैं तो ये बनने वाला मैट्रिक्स भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। दो केसेस बनेंगे, एक मरतबा ए को सिमेट्रिक लेके ये प्रूफ करना है, इसको भी सिमेट्रिक, दूसरी मरतबा ए को स्क्यू सिमेट्रिक लेके भी इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो इसमें उसने ऑर्डर्स दिए हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको ऑर्डर्स के बारे में बता दूं। अगर ए का ऑर्डर उसने हमें दिया है एम बाई एम और पी का ऑर्डर हमें दिया है एम बाई एन, तो हमारे पास ज़ाहिर सी बात है पी का अगर ट्रांसपोज लेंगे तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अगर एम बाई एन है तो एन बाई एम हो जाएगा, और अगर पी को इसके इर्द गिर्द मल्टीप्लाई करवा देंगे तो जो पी के ट्रांसपोज पहले है उसका पहला और एंड वाले का एंड वाला वही आएगा, एन बाई एन। ठीक है जी। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास भी एक स्क्वायर आ गया, यानी कि ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, ये बनने वाला मैट्रिक्स जो कि बी बनता है। अब इसके आगे हमने दो केसेस को डिस्कस करना है। नाउ वी हैव टू केसेस टू डिस्कस। ठीक है जी, दो केसेस हैं, वो क्या है वो नेक्स्ट पेज पे करते हैं जी। तो केस नंबर 1 ये है, व्हेन ए, ये जो गिवन मैट्रिक्स ए है इसको सिमेट्रिक ले लेते हैं, इज सिमेट्रिक। सो अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो तो उसका मतलब उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आना चाहिए। तो हमने प्रूफ किसको सिमेट्रिक करना है, अब इसको सिमेट्रिक करना है। देन अब इसको लिखते हैं, ये मैट्रिक्स है B इज़ इक्वल टू P ट्रांसपोज A इंटू P। ठीक है जी, इसका ले लेते हैं ट्रांसपोज दोनों तरफ। तो जब हमने ट्रांसपोज लिया तो ट्रांसपोज के रूल के मुताबिक आपको पता है कि 2 या 3 या 4 जितने भी मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका ट्रांसपोज लेना है। तो एंड वाले का पहले, यानी कि इस P का पहले इंटू A का ट्रांसपोज इंटू P के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये रूल के मुताबिक मैंने खोल दिया। अब रूल्स के मुताबिक ये P ट्रांसपोज तो एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन A ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ये A के इक्वल है। और ये P के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लिया जाए दोबारा तो वो दोबारा P के इक्वल होता है। तो ये B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, फिर वही B आ गया, अगेन B आ गया। दिस इम्प्लाइज B क्या हुआ फिर, दिस इम्प्लाइज B इज़ सिमेट्रिक। अब हमने दूसरा केस करना है। दूसरा केस क्या है, केस नंबर 2, व्हेन A इज़
स्क्यू सिमेट्रिक। जब स्क्यू सिमेट्रिक होता है इसका मतलब कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक तब होता है जब उसका ट्रांसपोज माइनस के इक्वल आ जाए उसी के। तो हमने किसको स्क्यू सिमेट्रिक साबित करना है, इसको तो स्क्यू सिमेट्रिक ले लिया। अब स्क्यू सिमेट्रिक साबित किसको करना है, उसने कहा है कि बी, ये वाला जो बी इज़ इक्वल टू पी ट्रांसपोज ए पी, इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करें। तो इसका ट्रांसपोज ले के देखते हैं, बी का इज़ इक्वल टू पी ट्रांसपोज ए पी का ट्रांसपोज। तो रूल्स के मुताबिक इसको मैंने खोला तो इसका पहले आएगा, फिर ए का आएगा, फिर पी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आएगा। क्योंकि पी ट्रांसपोज एज इट इज़ आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस ए के, तो ये माइनस ए आ जाएगा। और पी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगेन पी आ जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगी तो अंदर बच गया पी ट्रांसपोज ए पी, ये तो माइनस बी के इक्वल आ गया। इट मीन्स दैट जब हमने ए को स्क्यू सिमेट्रिक रखा तो बी भी स्क्यू सिमेट्रिक आया। दिस इम्प्लाइज बी इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। ये प्रूफ हो गया जी हमारा दोनों केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 14 एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी मेथडोलॉजी, यही मेथड इसमें यूज़ हुआ है जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया था। क्या कह रहा है, शो दैट फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, किसी भी ए स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये दोनों जो मैट्रिसेस हैं ये सिमेट्रिक हैं, यानी कि ए इंटू ए ट्रांसपोज ये वाला और ए ट्रांसपोज इंटू ए ये सिमेट्रिक रहेंगे। तो हमने कंसीडर कर लिया जिस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक आपने प्रूव करना होता है ना, तो उसका ट्रांसपोज लेते हैं। अगर वही आ जाता है अगर वही आ जाता है इट मीन दैट वो सिमेट्रिक है। तो हमने जिस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना है उसका ट्रांसपोज लिया। ये देखें ए इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो रूल के मुताबिक इसको अगर मैं खोलूँ, रूल क्या है, वो ये है कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है। खोलने के बाद वाले का पहले वाले का बाद में, तो उसी रूल के मुताबिक ये बाद वाला ए ट्रांसपोज था तो उसका ट्रांसपोज पहले और ए का बाद में। तो ए का ट्रांसपोज वो पता है हमें, दोबारा ए होता है, ये वैसे ही आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड पे एज इट इज़ था, तो देखें जिस चीज़ का ट्रांसपोज लिया दोबारा फिर वही बन गई, तो वो सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। सिमिलरली मैंने दूसरे वाले के साथ भी यही किया, उस पर भी यही रूल लगाया तो वो भी सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। ये छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें आपने देख लेना, आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में वो कह रहा है कि ए, इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर सी क्यों कहा, क्योंकि ए की जो एंट्रीज़ हैं वो कम्प्लेक्स नंबर्स में से हैं। सी जो है वो कम्प्लेक्स नंबर्स का सेट होता है। तो क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर का जिक्र आया तो इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हर्मिशन का होगा जिक्र, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर की एंट्रीज़ का तल्लक हर्मिशन से होता है। देन शो दैट ये जो 3 बनने वाले मैट्रिसेस हैं, ये जो 3 उसने बताए हैं मैट्रिसेस, ये हर्मिशन होंगे। देखा, ये हर्मिशन का जिक्र आ गया। तो इसका मतलब है ए प्लस ए बार ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स ये, ए मल्टीप्लाइड बाय ए बार ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स ये, और ए बार ट्रांसपोज इनटू ए एक मैट्रिक्स ये तीनों को हर्मिशन प्रूफ करना है अलग-अलग। तो मैंने तीनों को अलग-अलग नाम दे देता हूँ। फर्स्ट जो है इसको मैंने नाम दे दिया बी को अगर हर्मिशन साबित करना है तो आपको हर्मिशन की डेफिनेशन को रिकॉल करना पड़ेगा। हर्मिशन होता क्या है, हर्मिशन क्या होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का बार और ट्रांसपोज ले लें और वो दोबारा ए ही आ जाए, दिस इम्प्लाइज ए हर्मिशन होता है। ठीक है जी। अब हम यही डेफिनेशन को यूज़ करके इस बी को हर्मिशन प्रूफ करेंगे, यानी कि इस मैट्रिक्स का, ये बी मैट्रिक्स जो हमने लेट किया है इसका बार और ट्रांसपोज लेंगे। अगर दोबारा बी आ गया इट मीन्स दैट वो हर्मिशन है। तो देन मैंने लेट कर लिया बी इज़ इक्वल टू ए प्लस ए बार ट्रांसपोज, ये तो पहले वाला है। हमने क्या करना है, इसका ले लेना है बार और ट्रांसपोज। तो इधर भी मैं क्या करता हूँ, ए प्लस ए बार ट्रांसपोज पहले से था, इसका मैं ले लेता हूँ बार और ट्रांसपोज। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बार को अंदर लेके जाएंगे, पेनिट्रेट करेंगे तो बार हो जाएगा अलग-अलग, इसका अलग, ए बार ट्रांसपोज का बार अलग, और ये ट्रांसपोज बाहर वाला वैसे। अब बार जो है वो ट्रांसपोज के अंदर पेनिट्रेट कर सकता है, ये ए बार एज इट इज़, तो ये हो जाएगा डबल बार
और ट्रांसपोज और ये वाला ट्रांसपोज एज इट इज़। क्योंकि हमने बार की प्रॉपर्टीज़ में भी पढ़ा था कि दो बार अगर किसी चीज़ का बार ले लिया जाए तो वो सिंपल कैंसिल आउट हो जाता है, तो ए का ट्रांसपोज अकेला रह जाना है। तो ये आ गया ट्रांसपोज। अब हम ट्रांसपोज को पेनिट्रेट कर सकते हैं अंदर तक, तो ये है हो जाएगा ट्रांसपोज अलग-अलग हो जाएगा। प्लस में कोई अरेंजमेंट का कोई फ़र्क नहीं होता ट्रांसपोज की। तो ये ए बार का ट्रांसपोज इधर आ गया और ये ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो गया, क्योंकि एक ट्रांसपोज पहले से था, एक ट्रांसपोज दोबारा आ गया। अब ट्रांसपोज की भी प्रॉपर्टी होती है कि दो बार ट्रांसपोज हो तो वो दोबारा ए आ जाता है, तो ये आ जाना है ए। तो इसको मैं इधर लिख लेता हूँ और ये आ गया ए बार का ट्रांसपोज। और इधर लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या था, बी बार का ट्रांसपोज। और अगर हम देखें तो ये तो दोबारा बी आ गया। इट मीन्स दैट, ये देखें यही था ना बी, वही आ गया दोबारा। तो इट मीन्स दैट दिस इम्प्लाइज बी इज़ हर्मिशियन। क्लियर हो गया जी। अब हमने दूसरे मैट्रिक्स को करना है, वो क्या है जी, इधर उसको लेट कर लेते हैं। उसको मैं क्या लेट कर लेता हूँ, लेट सी कर लें। सी इज़ इक्वल टू ए इंटू ए बार का ट्रांसपोज। ले जी, इसको भी हमने हर्मिशियन प्रूफ करना है, तो हम इसका भी बार ट्रांसपोज लेते हैं दोनों तरफ, ए बार ट्रांसपोज इसका भी और ए बार ट्रांसपोज और ए इस सारे का भी बार और ट्रांसपोज। ठीक है। अब हमने करना है बार को ओपन। ये जो बार है इसमें अरेंजमेंट की कोई टेंशन नहीं होती, इसमें अरेंजमेंट को आप जैसे है वैसे रख सकते हैं। ये आ जाना है ए बार इसका पहले और ए बार का ट्रांसपोज इसका बाद में, और ये सारे का ट्रांसपोज एज इट इज़। ये देखें ये बार अलग-अलग हो गया दोनों पर। अब ए बार तो एज इट इज़ आ गया, इसका बार का बार है तो कंजुगेट का कंजुगेट है, तो वो दोबारा ए ही आ जाएगा और रह जाएगा अकेला ट्रांसपोज। अब दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसका ट्रांसपोज लेना है। तो रूल्स के मुताबिक ये जो बाद वाले का ट्रांसपोज पहले आएगा, उसका तो एक ट्रांसपोज पहले से था तो एक और आ जाएगा। ये पहले वाले का ट्रांसपोज बाद में आएगा, तो वो बार था उसका और इसके साथ ट्रांसपोज भी आ जाएगा। लेकिन ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, अगेन ए आ गया और इनटू ए बार का ट्रांसपोज पहले से मौजूद है। ये तो फिर वही अपना सी नहीं आ गया, ये देखें सी है, अगेन ये सी आ गया। तो इसका मतलब है सी भी एक हर्मिशियन है। तो थर्ड पार्ट इसका रह गया स्टूडेंट्स, वो मैं नहीं कर रहा, वो आपने खुद करना है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से वो भी हो जाना है। उसको डीलेट कर लें और उसको सेम इसी तरीके से आप सॉल्व करें, इंशाल्लाह वो भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 से रिजेंबल करता है। आपने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 अगर आपने किए होंगे तो इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 16 भी आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 16 में वो कह रहा है कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, हर स्क्वायर मैट्रिक्स को कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द यूनिक वे, इस तरीके से लिखा जा सकता है। उसमें भी क्वेश्चन को में भी हमने किसी तरीके से लिखा था दो मैट्रिसेस में, तो इसको भी इस तरीके से कहता है लिखा जा सकता है। और पी और क्यू को हर्मिशियन प्रूफ करना है हमने। पहले तो हम ये शो करेंगे कि कोई एक लेटर करेंगे ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको इस फॉर्म में लिखेंगे। इस फॉर्म में लिखने के बाद जो पी और क्यू बनेंगे उनको हम हर्मिशियन प्रूफ कर देंगे, यही मेथडोलॉजी होगी। तो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो मैं ए को क्या लिख सकता हूँ, ए इज़ इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाई 2। आप देखेंगे मैंने उधर भी ऐसा ही किया था। तो इसको मैं अगर 1/2 अलहदा कर दूं और अंदर वाला जो a है उसको 2 मरतबा a प्लस a लिख दूं, और a प्लस a लिखने के बाद अगर आप देखें तो 1/2 इंटू ये जो a प्लस a है इसमें अपनी तरफ से प्लस कर दूं a बार ट्रांसपोज और माइनस भी कर दूं प्लस a और माइनस भी कर दूं a बार ट्रांसपोज। तो ये बन जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर हर्मिशियन का जिक्र हुआ है तो आपने ये ए बार ट्रांसपोज प्लस माइनस करना है। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर जो 10 और 11 थे उनमें उसने बताया